हेलो, नमस्कार। आज हम बात करेंगे जेपी पावर कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और पिछले वीडियो में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि स्टॉक्स जब ट्रेड कर रहा होता है तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने आपको डिटेल में मंथली चार्ट के हिसाब से एनालिसिस करके बताया था और स्टॉक के सारे लेवल्स ड्रॉ करके बताए हुए थे। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको शॉर्ट में वीडियो बना के बताऊंगा और लेवल्स ड्रॉ करके बताने वाला हूँ, तो आपको ध्यान से देखना है। साथ ही हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये है हमारा मंथली चार्ट और मंथली चार्ट में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक्स ने एक टाइम पे हाई बनाया था हमारा 144 रुपए का, और मंथली चार्ट के बेसिस पे उसके बाद गिरावट हुई थी और स्टॉक्स ने लो बनाया था जो लगभग 22 रुपए का था। स्टॉक अभी जहां ट्रेड कर रहा है वो 22 रुपए का लेवल ही है, और इससे पहले भी स्टॉक्स ने पहले जो लो बनाया था वो भी 21 रुपए 60 पैसे का था, यानी कि 22 रुपए के आसपास का एक इम्पोर्टेंट लेवल था। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो इस चार्ट में देखिएगा स्टोक्स ने 24 रुपए का हाई बनाया, और इस चार्ट में भी देखिएगा कैंडल में तो 23 रुपए का हाई बनाया। तो 23, 24 रुपए और 22 रुपए, ये तीन चार लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्टोक्स ने हाई बनाया 26 रुपए 60 पैसे का। तो अभी स्टॉक जहाँ पे ट्रेड कर रहा है वो लगभग अगर आप देखेंगे तो 22 रुपए से 24 रुपए के आसपास का एक इम्पोर्टेंट लेवल था। हम यहाँ पर क्या समझाना चाहते हैं वो अच्छे से सुनिएगा। जब स्टॉक्स इस लेवल के पास आया था, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्टॉक्स का एक पुराना वाला लो लेवल है, और इससे पहले अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये भी स्टॉक्स का पुराना वाला लो लेवल है जब स्टॉक इनिशियली टाइम पे ट्रेड कर रहा था। तीसरे मंथ की कैंडल का जो लो था 26 रुपए 80 पैसे का था, और यहीं पर स्टॉक्स ने जो है हमारा लो बनाया था फिर से सपोर्ट लेके 27 रुपए 50 पैसे का, और इस कैंडल में देखिएगा स्टॉक ने 27 रुपए 60 पैसे का जो है हाई बनाया। अब स्टॉक्स ये जो पुराने लेवल से इनको यहाँ पर भी सपोर्ट दे रहा था, यहाँ पे टारगेट दिया, यहाँ पर भी टारगेट दिया, और इस मंथ में भी हमारा टारगेट देते हुए दिखाई दिया है। अब स्टॉक्स जब भी ऊपर जाता है और जब नीचे आने वाला होता है तो देखिएगा स्टॉक ऊपर की तरफ गया, कैंडल यहाँ पे डोजी टाइप से बनी, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर या डोजी बनी, यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड हैमर बनी। सेम कंडीशन यहाँ पर भी देखिएगा, हाई पर बनी, फिर यहाँ पर भी बनी, और अभी मंथली चार्ट कंप्लीट हुआ नहीं, पर प्रोसेस वही लग रही है कि स्टॉक हमारा फिर से इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाते हुए दिखाई दे। तो उस केस में आपको क्या करना है कि पुराने चार्ट को जरूर देखना है और मंथली चार्ट को भी चेकआउट करना है। अभी तो देखेंगे तो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, अब हाई बना के जब नीचे की तरफ आए तो इस लो के ऊपर लो बनाए जो लगभग 12 रुपए के आसपास का है। तो स्टॉक अब कम से कम हमारा हाई बनाना चाहिए 18 रुपए के आसपास, या एटलीस्ट देखा जाए तो यहाँ पर इस कैंडल का जो हाई है वो 16 रुपए का है, तो 18 या 16 के आसपास अपना हाई बने, सपोर्ट ले और स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाए। तो मंथली चार्ट में ये आपके लेवल्स मिल चुके हैं। अब हम देखेंगे कि स्टॉक अगर और ऊपर चला जाता है तो आपको इस कैंडल के लो का लेवल रखना है। 31 रुपए का स्टॉक्स ने लो बनाया, तो ये उसके बाद का टारगेट रहेगा। फिर यहाँ पर देखिएगा इस मंथ का हाई 35 रुपए 50 पैसे का है, और इस कैंडल का हाई देखिएगा 36 रुपए। तो 35 से 36 के बीच का एक दूसरा टारगेट हो गया आपका। अगर स्टॉक फिर भी ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आप इस कैंडल के हाई को रख सकते हैं जो लगभग हमारा यहाँ पर बना हुआ है 40 रुपए के आसपास। फिर स्टॉक और ऊपर जाता है तो इस कैंडल का है जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 40 रुपीज, सॉरी, ये हो गया अपना 47 का। तो ये लेवल्स आपको दिखाई दे सकते हैं। तो मंथली चार्ट तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आपको स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्रॉफिट कैसे बुक करना है। यहाँ पे देखिएगा स्टॉक ने इस कैंडल के हाई को तोड़ा, फिर यहाँ पर हाई बनाया, फिर हाई बनाया, इस कैंडल में ना हाई बना ना लो तोड़ा, तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल रहना था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर सेम कंडीशन, स्टॉक ने हाई भी नहीं तोड़ा ना लो तोड़ा, तो फिर से बैठे रहना था। फिर स्टॉक ने हाई बनाया, फिर स्टॉक ने हाई बनाया, पर इस कैंडल को देखिएगा ये हमारी इन्वर्टेड हैमर थी। इसमें चाहते तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे मंथली चार्ट के बेसिस पे। और उसके बाद देखिएगा कि स्टॉक दोबारा जब इस लेवल के पास आया फिर से इन्वर्टेड हैमर बनी और स्टॉक में गिरावट आई, और स्टॉक ने कहाँ सपोर्ट लिया, पुराना वाला जो लो लेवल था यहाँ पर 12 रुपए के आसपास। तो ये जो लेवल था स्टॉक यहाँ पर आया और सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर गया। अब यहाँ पर देखिएगा एक ग्रीन कैंडल बन गई,
फिर ग्रीन बनी, फिर ग्रीन बनी और फिर ग्रीन बनी और एक के बाद एक ग्रीन बनते हुए जा रहे हैं। तो जब तक स्टॉक हाई और ग्रीन कैंडल बना रहा है तब तक वेट एंड वॉच का काम करें। तो मंथली चार्ट में देखिएगा अभी कैंडल कंप्लीट हुई नहीं है तो आप वेट कर सकते हैं। अगर स्टॉक हमारी क्लोजिंग इस हाई के ऊपर दे देता है, इसके आसपास देता है, तो फिर स्टॉक हमारा और नया हाई बनाने की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की तरफ। तो डेली चार्ट में देखिएगा कि सेम कंडीशन हम मंथली चार्ट पे लगाए थे, सेम यहाँ पर भी लगाएंगे कि स्टॉक ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाए, फिर वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पर भी हाई बना। इस स्टॉक्स में देखिएगा ना हाई बना ना लो टूटा, फिर स्टॉक ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाए और स्टॉक ने ना हाई तोड़ा ना लो तोड़ा, फिर स्टॉक ने हाई बना दिया, फिर स्टॉक ने हाई बनाया। इस हाई के बाद स्टॉक ने हाई नहीं बनाया, पर इस कैंडल को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि जहां से स्टॉक ने ओपनिंग की वहीं से गिरावट आई और स्टॉक ने लो के पास क्लोजिंग दी और यही चीज आपको नोटिस करना थी। और उसके बाद देखिएगा एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक नीचे की तरफ आ रहा है। तो अब स्टॉक जब तक नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है, तो वेट करे। और वेट कहाँ तक करना है, ऑटोमेटिक आपको स्टॉक में जो है सपोर्ट पर मिल जाएगा। कैंडल अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पे लेवल्स आपके सामने अभी बता दिए हैं, फिर से अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और अगर आप और भी इम्पोर्टेंट लेवल देखें तो ये देखिएगा स्टॉक का ये जो पुराना हाई है 20 रुपए के आसपास का, ये आप अपना एक सपोर्ट का लेवल मान करके चलिएगा जो यहाँ पर पुराना हाई बना हुआ है। तो यहाँ तक एटलीस्ट आप सपोर्ट का वेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसकी कैंडल का जो है ब्लू कलर से दिखा देता हूँ तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये चीज आपको नोटिस करना है। और स्टॉक अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि स्टॉक्स ने लास्ट में लो यहाँ पर बनाया था और ये लो अगर आप देखेंगे तो 12 रुपए 36 पैसे का था। स्टॉक फिर से इस लेवल के पास आया और यहाँ से रिटर्न ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरह की जो पैटर्न होती है रेड कैंडल का एक के बाद एक, किसी भी स्टॉक्स में आप ट्रेड ना करें, ना ही नई फ्रेश एंट्री लें और ना ही स्टॉक्स में एवरेजिंग करें। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।